हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले टॉपिक में हमने किया था कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, यानी कि करंट और वोल्टेज के बीच का रिलेशन किया था। और आज हम करेंगे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर मीन्स यानी कि हम करंट और वोल्टेज को किस में मेजर करते हैं, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम उनको मेजर करते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट है हमारा गैल्वेनोमीटर। तो हम गैल्वेनोमीटर करेंगे। गैल्वेनोमीटर होता क्या है? एक गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होता है यूज टू द डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, यानी कि गैल्वेनोमीटर में हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। इफ एनी करंट कैरिंग कोइल, अगर कोई भी करंट कोइल कैरिंग कोइल जो होती है कैप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, और जो रखी होती है मैग्नेटिक फील्ड में, द वर्किंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग। तो क्या होती है, जो वर्किंग होती है टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यानी कि हमारा टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, इसके होता है। ये होता है गैल्वेनोमीटर। इसके बाद गैल्वेनोमीटर में क्या क्या यूज होता है, एक अमीटर का और वोल्टमीटर का, यानी कि हम मेजर करते हैं कि अमीटर और वोल्टमीटर में किस तरह से करंट को मेजर करते हैं और गैल्वेनोमीटर में कैसे यूज करते हैं। तो भी देखो, गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर आर टू टाइप्स। गैल्वेनोमीटर टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर, यानी कि मूविंग मीन्स मूव कर रहा है कोइल गैल्वेनोमीटर, यानी कि गैल्वेनोमीटर की जो होता है उसमें हम कोई कोइल होती है उसको मूव करवाते हैं, उसके अंदर करंट को मूव करवाते हैं, तब क्या होता है। और सेकंड पार्ट होता है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, यानी कि जब हम मैग्नेट को मूव करवाते हैं गैल्वेनोमीटर में, तो इसकी टू टाइप्स होती हैं। हम मेनली एग्जाम में पूछा जाता है मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर, ये इम्पोर्टेंट है, ये वाली इम्पोर्टेंट है भाई, ये बार बार पूछी जाती है। तो देखो हम करते हैं मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर में जो कोइल होती है इसके अंदर हम करंट फ्लो करते हैं और फिर ये मूव करती है। तो ये इसका प्रोसेस क्या रहेगा, आज हम वही करेंगे। क्या होता है, इट इज़ मेजर स्मॉल करंट। जो मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर होती है वो स्मॉल करंट को क्या करती है, मेजर करती है गैल्वेनोमीटर में। तो इसका मेन प्रिंसिपल जो है वो है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कोइल्स, यह डिपेंड करता है कि कोई भी करंट कैरिंग कोइल है इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और वो रखी हुई है किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, देन इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क एंड इट विल रोटेट, और यह रोटेट करती है, घूमती है। कैसे समझते हैं, एक डायग्राम से। देखो भाई, डायग्राम क्या होता है। सबसे पहले तो हमें गैल्वेनोमीटर का डायग्राम पता होना चाहिए भाई। गैल्वेनोमीटर का जो डायग्राम होता है वो ऐसे होता है, एक वॉच टाइप होता है, ऐसे ऐसे लगा लो भाई, ये गैल्वेनोमीटर है। यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऐसे, यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है ये 0 पॉइंट होता है, जो क्या होता है 90 डिग्री का जो होता है भाई, इस पर ये 0 30 साइड ऐसे ऐसे आता है, ये 10 20 30 10 20 30, ये गैल्वेनोमीटर है। इसमें हम मान लो यहाँ से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाया, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी जो रीडिंग है वो क्या आती है, और इस साइड करते तो यहाँ की रीडिंग हम मेजर करते हैं गैल्वेनोमीटर में। ये चीज़ आज लगा के गैल्वेनोमीटर को हम यूज करके एक डायग्राम बनाते हैं। देखो भाई किस तरह से होता है। मान लो ये हमारी मैग्नेट है, ऐसे इस साइड ऐसे, यहाँ से ऐसे, इस साइड से ऐसे, ये हमारा नॉर्थ पोल है मैग्नेट का। ये दो मैग्नेट हैं, ये नॉर्थ पोल है एंड ये साउथ पोल है। ये हमारा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। इसके बाद हम एक सिलेंड्रिकल ये लेते हैं भाई। इसके बाद हमें एक क्या लेंगे, ये हमारी आयरन कोर है, यानी कि सिलेंड्रिकल आयरन कोर है।
इसमें हमें कोयल लेनी है। कोयल मीन्स हमें कोयल जो लेंगे वो रेक्टेंगुलर लेंगे, इस शेप की हमें रेक्टेंगुलर शेप लेनी है। और इस कोयल के जो ये एज हैं इसको हम नेम दे देते हैं PQRS। ये हमारी कोयल है और ये इस तरह से रोटेट करेगी। इसके बाद क्या होता है कि एक वायर होता है यहाँ पर ये इस तरह इस टाइप स्प्रिंग लगा हुआ है भाई, और ये वायर होता है, यहाँ पर फिर स्प्रिंग लगा हुआ होता है। ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर इस स्प्रिंग लगा उसको नेम देते हैं T2 और ये इस वाले स्प्रिंग को दे देते हैं T1। और ये ऊपर हमारा स्क्रू लगा हुआ है। स्क्रू मीन्स यहाँ से हम करंट को फ्लो करवाते हैं, हमें कितना करंट फ्लो करवाता है ये स्क्रू होता है, तब हमारा जो करंट है वो इसमें फ्लो करेगा। इसके बाद क्या होता है, यहाँ से इस पॉइंट से एक लाइन ऐसे निकलती है, मीन्स ये इसको हम बोलते हैं पॉइंटर। पॉइंटर यानी कि मेन जो होता है वो गैल्वेनोमीटर होता है। ये हमारा गैल्वेनोमीटर का स्केल है, यानी कि ये 0, यहाँ से 10, 20, 10, 20, 30, इस तरह से ये गैल्वेनोमीटर का स्केल यानी कि गैल्वेनोमीटर का यूज किया गया है। ये हमारा पॉइंटर है कि ये बताएगा कि इस डायरेक्शन में अगर करंट है तो उसकी रीडिंग क्या है, अगर हमारा करंट इस साइड है तो उसका जो रीडिंग आएगी वो क्या आएगी। इसके बाद हमें मेनली क्या करना है भाई कि ये जो है वो किसकी बनी हुई है, ये ब्रोंज की बनी हुई है भाई, यानी कि ये जो हमारा वायर है ये किसका बना हुआ है, ब्रोंज का। और जो ये हमारी ये कोयल है ये बनी हुई है कॉपर की। किसकी है, कॉपर की। यानी कि जो हमारी कोयल है वो कॉपर की बनी हुई है और जो हमारा ये वायर है ये लगा है ब्रोंज का। किस चीज़ का, फास्फोरस ब्रोंज का, फास्फोरस ब्रोंज का बोल देते हैं, फास्फोरस ब्रोंज का लगा हुआ। अब हमें इसकी कंस्ट्रक्शन देखनी है भाई। हमने प्रिंसिपल तो देख लिया कि प्रिंसिपल जो होता है वो ये होता है कि इट इज़ बास्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन द करंट कैरिंग कोयल इज प्लेस्ड, यानी कि हमें करंट कैरी करवाना है कोयल में से जहाँ पर वह रखी हुई है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये किसी भी मैग्नेटिक फील्ड है ये इसके बीच में रखी हुई है हमारी करंट कैरिंग कोयल। तो अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा मूव करती है नॉर्थ टू साउथ, यानी कि नॉर्थ पोल से आउटर होकर साउथ पोल में एंटर करती है। ये हमने पीछे भी पढ़ा था, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड। मान लो यहाँ से ऐसे गई, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से आउटर होकर साउथ पोल में एंटर करती है। इसका मेन काम होता है ये। इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन में होगा कि हम 2 मैग्नेट लेते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। इनके बीच में हम एक सिलेंड्रिकल आयरन कोर लगाते हैं। क्या होता है, आयरन की कोई कोर लेते हैं, सिलेंड्रिकल है। इसके बाद हम एक वायर लेते हैं, जो वायर बना होता है वो होता है फास्फोरस ब्रोंज का बना हुआ होता है, और उसके अंदर हम स्प्रिंग लगाते हैं। एक को नेम दे देते हैं T1 और जो नीचे स्प्रिंग लगा है उसको दे देते हैं T2। इसके बाद हम एक रेक्टेंगुलर कोयल लेते हैं। क्या लेते हैं, रेक्टेंगुलर कोयल, और इस सिलेंड्रिकल जो आयरन कोर है उसके अंदर फिट करते हैं, और फिर हम उसी को यानी कि स्क्रू या यहाँ से हम करंट को फ्लो करवाते हैं। तब हमारी ये जो कोयल है ये क्या करती है, मूव करती है, यानी कि इस तरह से मूव करती है। ये एक साइड, ये वाली जो PR साइड है वो इस साइड आ जाएगी, इस तरह से मूव करती है। इसके बाद इसका मेन क्या है, देखो भाई, जब हम यहाँ से करंट पास करवाते हैं तब हमारी ये जो कोयल है ये मूव करना स्टार्ट कर देती है। क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है। तब क्या होता है, हम इसमें गैल्वेनोमीटर की जो पॉइंटर होता है वो कहाँ पर होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है, यानी कि तब हम रीडिंग लेते हैं। गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होता है ये हमें बताता है कि अगर हम इतना करंट देते हैं तो ये पॉइंट यहाँ पर
रहता है तो इसकी रीडिंग ये आएगी। अगर हम इसको ज़्यादा करंट देंगे तो इसका पॉइंटर मान लो इस साइड आ गया, तो ये इसका क्या होगा, पॉइंटर इस साइड यानी कि 20 पर होगा, तब हम इसकी रीडिंग लेते हैं। इसका मेन काम यही होता है कि हम इसको गैल्वेनोमीटर में करंट को मेज़र करते हैं। तो जब हम कोयल में करंट पास करेंगे तो ये कोयल मूव करना स्टार्ट कर देगी। और जब हम मान लो रीडिंग लेने के बाद जब हम कोयल को छोड़ते हैं वहीं पर, तो ये जो स्प्रिंग होता है इसका काम होता है कि ये वापस इसको इसी शेप में लाकर रख देता है। मान लो कि बीच में जो पॉइंटर होता है ये 0 डिग्री 90 डिग्री पर होता है भाई, ये हमारा जो है गैल्वेनोमीटर का 90 डिग्री होता है। यानी कि इसकी जो नीडल है, जो सुई है, छोड़ने के बाद जो स्प्रिंग होता है वापस इसी पोजीशन पर आ जाता है। चाहे किसी भी साइड घुमा के छोड़ दो आप कोयल को, लेकिन वो शेप है वो इस नीडल है वो कहाँ पे, सेंटर में आके रुक जाएगी। इसका मेन काम है ये थी हमारी इसकी कंस्ट्रक्शन एंड और वर्क कैसे करता है वो। इसके बाद इसका एक छोटा सा डेरिवेशन भी है भाई, कैसे कि क्या होता है वर्किंग में, इसकी वर्किंग क्या होगी। वर्किंग जो होती है वो होती है कि जो हमारा टॉर्क होता है वो क्या होता है, NAIB साइन थीटा होता है। तो हम लिखेंगे कि वेहर जो हमारा N है वो क्या है, N जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल। यानी कि हमने जो करंट दिया, यानी कि कितनी बार करंट दिया कि कोयल है वो उन्होंने टर्न की, मीन्स उसने मूव किया, कितनी बार घूमी वो, तो N जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स होती है। इसके बाद हमारा जो A है वो है एरिया, यानी कि इसका एरिया कितने एरिया में ये मूव किया, मान लो इसकी डायरेक्शन यहाँ से इस साइड। इसके बाद जो B है वो क्या है, वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हमारी जो ये हमारी है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मीन्स ये वाली जो बीच बीच की होती है ना, कि जो नॉर्थ पोल से करंट मूव फ्लो किया साउथ की तरफ, तो ये अपनी तरफ बीच सेंटर में से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड मीन्स चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि अपने आसपास के ही जो एलिमेंट होते हैं उनको अट्रैक्ट करती है, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड। और जो साइन थीटा है वो हमारा एंगल है, वो क्या है, एंगल है। तब हम क्या करेंगे, जो हमारा साइन थीटा होती है वो हमेशा देखो भाई 90 डिग्री पर होता है, एंगल जो होता है 90 डिग्री पर था, एंगल साइन थीटा 90 डिग्री है। तो हम क्या लेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू NAIB साइन 90 की वैल्यू होती है 1, मीन्स हम टॉर्क को ले लेते हैं टॉर्क NAIB, इस तरह से हम इसको लेंगे। इसके बाद जो हमारा टॉर्क होता है ये क्या होता है भाई, ये होता है टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई होता है। जब हम इसका कांस्टेंट का निशान हटाएंगे तो K/φ, ये हम इक्वेशन ले लेते हैं सेकंड। अब हमें इसमें इक्वेशन पुट करनी है, इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि जो टॉर्क की वैल्यू है K/φ एज इट इज, टॉर्क की वैल्यू हमारी NAIB, हमें फाई निकालना है मीन्स, तो क्या होगा, फाई निकालना है तो NAIB अपॉन की अपॉन में आ जाएगा, ये हमारी फाई थी यहाँ पे, ये हमारा निकल गया टोटल। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई के। ये था गैल्वेनोमीटर। और जो हमारी जो ये साइड है यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है नॉर्थ टू साउथ, इसको हम बोलते हैं ये वाला मैग्नेटिक फील्ड। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यही था हमारा आज का मेन टॉपिक गैल्वेनोमीटर। यानी कि गैल्वेनोमीटर जो होती है उसमें हम स्मॉल करंट को यानी कि करंट को मेजर करते हैं। और ये गैल्वेनोमीटर 2 टाइप का होता है, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर एंड मूविंग मैग्नेट। यानी कि अब हमने कोयल का यूज़ किया था और सेकंड में हम मैग्नेट का यूज़ करेंगे, लेकिन मेनली जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, जो एग्जाम में हर बार
पूछा जाता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो होता है वो मेजर करता है स्मॉल करंट को। और इसका जो प्रिंसिपल था वो था कि यहाँ पर जो करंट कैरिंग कोयल इज प्लेस्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो हमारी करंट कैरिंग कोयल थी वो रखी जाती है मैग्नेटिक फील्ड में। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है, अभी देखो जैसे कि ये वाला, ये हमने मैग्नेट ली, इसके जो बार बार जो एलिमेंट होते हैं अराउंड वो उन्हीं को अट्रैक्ट करता है। अगर मान लो ये हमने चुंबक ली, चुंबक इतनी दूर के एलिमेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी, इसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, तभी ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये इतना इतना मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि ये जो करंट आ रहा है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और फिर साउथ पोल में इनको एंटर करेगी। उसके बाद ये डायग्राम, तभी इसमें जो कंस्ट्रक्शन है कि हमने एक क्या ली, मैग्नेट लीजिए, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसके अंदर हमें एक सिलेंड्रिकल आयरन कोर लिया, उसके अंदर एक हमें वायर यूज किया, जो वायर लिया वो था हमारा फास्फोरस ब्रोंज का बना हुआ था। और इस सिलेंड्रिकल आयरन कोर में हम एक कोयल लगाते हैं, जो इसका मेन फंडा होता है वो कोयल का ही होता है। मीन्स जब हम करंट पास करवाते हैं तब हमारी जो कोयल है वो घूमना, मूविंग करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि ये मूव करती है। और इसका मेन पॉइंट PQRS, यानी कि जब मूव करवाते हैं तो इस साइड ये देखो भाई मूव करती है, तब हम इसकी रीडिंग लेते हैं, यानी कि गैल्वेनोमीटर मान लो ये है, इस तरह से मूव की तो इसकी जो रीडिंग है वो मेन पॉइंटर ये वाला बना, तब हम इसकी रीडिंग लेते हैं। और रीडिंग लेकर जब हम इसको छोड़ देते हैं तब ये जो स्प्रिंग लगे हुए हैं इनका मेन काम होता है कि ये वापस उसी पोजीशन पर ला के छोड़ देते हैं, यानी कि कोयल को मान लो हमें 0 पॉइंट पर लेके आना वापस, तो हमारी जो कोयल है सीधी उस स्थान पर आ जाएगी जैसी पहले थी। चाहे कहीं पर भी कितना भी घुमा के छोड़ दो, जो स्प्रिंग होता है उनका मेन काम यही होता है कि वो वापस उसको उसी पोजीशन में ला के छोड़ देते हैं। उसके बाद जो हमारी जो कोयल, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो कोयल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, तो वो कॉपर की बनी हुई होती है। और जो गैल्वेनोमीटर में, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में जो वायर लगा होता है वो किसका बना होता है, तो वो फास्फोरस ब्रोंज का बना होता है। यही था। और इसके बाद ये इसका छोटा सा डेरिवेशन था कि टॉर्क जो होता है NAIB sin थीटा के इक्वल होता है, यानी कि वेयर एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि कोयल ने कितने बार मूव किया, और ए जो है वो हमारा एरिया है, आई जो है कि इसमें से कितना करंट पास हुआ, बी जो है मैग्नेटिक फील्ड में, साइन थीटा जो है वो हमारा एंगल है। इसी प्रकार टो जो होता है साइन थीटा, यहाँ पर जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री है भाई, ये देखो ये 90 डिग्री पर होता है, तो एंगल 90 डिग्री, तो साइन 90 होता है 1। यहाँ पर हमने 1 किया तो हमारा रह गया ये। इसके बाद जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई होता है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान बताएंगे तो के कॉन्स्टेंट, यहाँ पर हम टॉर्क की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ गई। इसके बाद फाई की वैल्यू ये। इसके बाद जो हमारा n है वो कांस्टेंट है, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर हमारा जो एरिया है वो भी कांस्टेंट, और जो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है, लेकिन जो करंट होता है वो मेन होता है, और k भी कांस्टेंट होता है। तो हम लिख देते हैं इसको I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, या फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये वाला ये था मेन, हैंस प्रूव दैट, ये हमारा प्रूव हो गया। और यही था गैल्वेनोमीटर। सो दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो या जो भी चीज़ समझ में नहीं आए, जो भी पॉइंट, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। एंड थैंक यू सो मच।